हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आ रही है। वालेकुम अस्सलाम राही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने आप लोगों को कुछ असाइनमेंट्स और वो प्रेजेंटेशन जिम्मे लगाई थी, उसका क्या कब से देना है आपने? नेक्स्ट वीक से वो स्टार्ट कर दें? ठीक है सर। सर वो तो मिड के बाद नहीं हो। मिड को तो अभी देर है। सर ये मिड कब तक एक्सपेक्ट है होगा इंशाल्लाह? है तो आप लोगों को 1 जुलाई को, फर्स्ट के बाद है। ओके सर। ठीक है, अभी तो मेरे ख्याल में 21 है ना? जी सर। एनर्जी का एरिया तो हमने देख लिया है। अब कुछ इंटरनेशनल रेगुलेशंस भी हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। इन्वायरमेंट का भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एनर्जी लॉज एंड इन्वायरमेंटल लॉज ये दोनों ही, इन दोनों के मुतालिक टॉपिक है हमारा। और भी मेरे ख्याल में ऑनलाइन हो जाए, ज़रा फिर डिस्कस करते हैं। सर ये जो आप मिड का बता रहे थे वो जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा या सेकंड वीक में? इसी तरह होगा, फर्स्ट या सेकंड वीक में स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि हमारा कहाँ से क्या क्या स्टार्ट हो चुका है। और कोई पार्टिसिपेंट ने तो नहीं आना अभी? आज सिर्फ 9 बच्चे हैं। सर देखता हूँ, फवाद वगैरह को मैं कॉल ही स्टार्ट कर कर रहा ले, था। जिसको आना होगा आ जाएगा, वो फिर रिकॉर्ड भी हो रहा है, देख लेगा। अच्छा, चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? ठीक है, ये है हमारी मिनिस्ट्री। अगर मैं इन्वायरमेंटल लॉस की बात करूं,
तो इससे पहले जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट था डायरेक्ट। अब जो है वो हमारा जो इन्वायरमेंटल का एरिया है वो अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिसको हम कहते हैं एमओसीसी। एमओसीसी भी कहते हैं। और ये एमओसीसी, इसके अंदर सारी लेजिस्लेशंस भी हैं, एक्ट रूल भी हैं सारे। जो मेन फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ, किसी ने कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ ले। ठीक है, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये मैंने आपको शायद पिछले सेमेस्टर में पढ़ाया था। अगर ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे एक हमारा गुजरा है 5 जून को, यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और पाकिस्तान ने इसको इस दफा होस्ट किया है। ये आपको शायद पता होगा, पाकिस्तान ने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को होस्ट किया है, क्योंकि होस्टिंग जो है वो पाकिस्तान के पास आई थी इसकी। और टॉपिक जो था होस्टिंग का वो क्या था, किसी को पता है इस दफा टॉपिक क्या मिला था पाकिस्तान को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे? जीरो का नहीं सर बिलियन ट्री के हवाले से था। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज होस्टिंग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। एक चीज लिखी है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021 पाकिस्तान। इस दफा जो है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट पाकिस्तान को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो होस्टिंग के लिए मिला था। किसकी तरफ से? विद अ पार्टनरशिप ऑफ यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और ये 5 जून को मनाया गया, यानी वेट जिसको हम कहते हैं। और इसके अलावा जो है इसका जो मेन गोल था, द ईयर्स ऑब्जर्वेंस ऑफ वेट विल बी ऑन द थीम था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, क्योंकि इकोसिस्टम को रिस्टोर कैसे किया जाए, ये उसका थीम था। और ये बेसिकली फोकस किस पे करता है? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन किस पे फोकस करता है, कौन बताएगा? ये बायोडाइवर्सिटी में आएगा, क्लाइमेट चेंज में आएगा, या हैजार्डस में आएगा? सर बायोडायवर्सिटी के अंदर आएगा। गुड, बायोडाइवर्सिटी में। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है रीसेटिंग आवर रिलेशन विद नेचर, ठीक है। और यहाँ पे इकोसिस्टम रिस्टोरेशन जो है ये पूरा एक डेकेड इसको इन्होंने लॉन्च कर दिया, यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी 2021 से 2030 तक जो है वो इकोसिस्टम को रिस्टोर किया जाएगा। बहरहाल किस हद तक रिस्टोर होता है उसका हमें पता नहीं। अच्छा, इसके अंदर रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड एंड डिस्ट्रॉयड इकोसिस्टम टू फाइट क्लाइमेट क्राइसिस, प्रिवेंट ऑफ लॉस ऑफ मिलियन स्पीशीज, जिसमें हमारे मिलियन स्पीशीज जो है वो गायब हो चुकी हैं इस दुनिया से। और इनहेंस फूड सिक्योरिटी, वाटर सप्लाई एंड लिवलीहुड्स। बहरहाल इस पे कितना काम होता है हमें इसका कुछ आइडिया नहीं है। फिर अगर हम ये मिनिस्ट्री पे जाते हैं तो मिनिस्ट्री है, इनके सेक्रेटरी लेवल पे भी। और फिर ऑर्गेनोग्राम अगर हम इसका देखते हैं तो ऑर्गेनोग्राम कैसे चल रहा है, ठीक है। सो हियर इज द ऑर्गेनोग्राम, इसको हम देख लेते हैं। फेडरल मिनिस्टर, हु इज फेडरल मिनिस्टर, कौन बताएगा? इस मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का फेडरल मिनिस्टर कौन है? जरताज गुल। जी, तो सरताज गुल साहिबा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का जो है वो क्या नाम है, ऑल इन ऑल है फिलहाल, फेडरल मिनिस्टर है। बट हाउ मच शी नोज अबाउट द क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट, इट इज अ मैटर। मैं आपको सर मेरा भी यही सवाल था, लेकिन आपने ही बोल दिया कि मैंने इसलिए बोल दिया। मैं आपको बताऊं, मैं पंजाब में मेरे रिश्तेदार हैं। खैर इस फोरम पे मुझे बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि रिकॉर्डेड भी हो रहा है। दूसरा ये कि ये जो फोरम है, लेकिन एक बैकग्राउंड में बता दूं कि शी इज वाइफ ऑफ माय कजन्स, क्या कहते हैं, क्लास फेलो। बेसिकली इनका ताल्लुक जो है डेरा गाजी खान से, और वहाँ पे मेरे कज़न हैं, उनके जो क्लास फेलो उनकी बेगम है। तो वह बहरहाल वो वोट जीती हैं, और उसके बाद शी हैज़ बीन अनाउंस्ड एज फेडरल मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज। और उसके बाद जो है अगर हम फर्दर इनके अंडर देखें कि ये पूरा ऑर्गेनोग्राम दिया गया है कि इसके अंडर इनके पास कौन कौन से आते हैं, कौन कौन सी डिवीजन है। इसमें एक देखें, एक तो जेएस मुझे नहीं पता ये क्या कौन सी डिवीजन है, जेएस एडमिन है, जेएस आईसी है, जेएस डिवीजन है। और यहाँ पे डीजी इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है जिसको हम कहते हैं डायरेक्टर जनरल। और फिर ये सारा जो है इसकी पूरी, सिर्फ अगर मैं डायरेक्टर जनरल इन्वायरमेंट की बात करूं तो इसके अंदर डीएस डायरेक्टर, और ये पूरे हायरार्की चल रही है।
तो सेक्रेटरी और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ये दोनों मिलके एक ये भी इनके अंडर आते हैं। दूसरा फेडरल मिनिस्ट्री जो है उसके अंडर एक सेक्रेटरी होगा और उसका एक एडिशनल सेक्रेटरी होगा, जिसके अंडर सारी चीज़ें वन बाय वन जो है वो इसको फोकस करेंगे। बहरहाल ये हमारा ऑर्गेनोग्राम हो गया, ठीक है, इसमें कोई खास बात है नहीं। सब ऑर्गेनोग्राम आपको पता होगा कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनोग्राम चल रहा होता है। हमारे यहाँ नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ कि डायरेक्टर जनरल होता है मेन, जो किसी इदारे को रन कर रहा होता है, और फिर डायरेक्टर जनरल इन्वायरमेंट जो है वो पर्टिकुलर सूबे का होता है, और वो जो है रिपोर्ट करता है सेक्रेटरी को, एडिशनल सेक्रेटरी को, और फिर सेक्रेटरी जो है वो मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं बात करूँ हमारे सिंध के अंदर जो है वो कौन देख रहा है इसको, इन्वायरमेंट के एरिया को, मिनिस्टर कौन है, कौन बताएगा? सर मुर्तजा वहाब। जी, तो हियर वी हैव फेडरल मिनिस्टर, और अगर मैं सिंध की बात करूं तो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, अगेन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट जो है वो मुर्तजा वहाब साहब है, और उनके अंडर एक सेक्रेटरी होगा, और सेक्रेटरी के बाद जो है उनकी आप तो एडवाइजर है ना सीएम सिंध का? हाँ, मतलब मिनिस्ट्री के ऊपर डायरेक्टली देखते तो सीएम है, पर सीएम के एडवाइजर इन्वायरमेंट के ऊपर मुर्तजा वहाब है। अच्छा, एडवाइजर टू वही पीए टू अमीर चंद। जी सर, ऐसे ही है। अच्छा, एक फिल्म थी ना उसमें कहते हैं पीए टू अमीर चंद। अच्छा, मैं ऐड कर लूँ, एक मिनट। ठीक है जी, तो इस सेक्रेटरी का उनके अंडर सेक्रेटरी आएगा, है तो बहरहाल उनकी पोस्ट अगर वो आप कहें कि भाई एडवाइजर टू सीएम है, लेकिन करता धरता तो वही है। फिर उनके अंडर जो है वो सेक्रेटरी आता है, और फिर डीजी आता है, फिर डीजी के अंदर डायरेक्टर्स आते हैं, फिर डिप्टी डायरेक्टर्स आते हैं, और फिर उनके अंदर फर्दर कमांडमेंट चल रही होती है। अरशद इसरार दो उसमें क्यों आ रहे हैं? ठीक है जी, फिर पब्लिकेशन क्या है, पॉलिसीज क्या है, पॉलिसीज भी हम देख लेते हैं, इनकी पॉलिसीज क्या है और कितने, ये इनकी पॉलिसी है, ठीक है। रीसेटलमेंट पॉलिसी, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी, ये हमारी 2005 में अप्रूव हुई थी। फिर नेशनल ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी हमारी, नेशनल रेंज लैंड पॉलिसी है, नेशनल सैनिटेशन पॉलिसी। नजर आ रहा है सबको ये? जी सर। ठीक है। यस सर, क्लियर है। फिर नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है, जिसको मैं ये किसके अंडर आता है, यूएनएफसीसी के अंडर आएगा। फिर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है। तो ये सारी पॉलिसीज हैं। जुल्फकार, जुल्फिकार, जुल्फिकार अली, जुल्फिकार आपका मैटर अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। अच्छा जी, पॉलिसीज हो गई, कैरियर छोड़ दें, इसको छोड़ दें। फिर प्रोजेक्ट्स इनके पास कौन कौन से हैं, फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट, लेजिस्लेशन कौन कौन सी है, एक्ट कौन कौन से हैं। एक्ट हम देख लेते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का मेन एक्ट है, पाक ईपीए। मेन कैंपस में जाके इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा सर। कब होगा वो? मतलब अभी तक तो तुम कह रहे थे, पहले कह रहे थे कि हो गया है। क्योंकि अब मिड टर्म करीब आ गए हैं, पहले अपना मैटर रिजॉल्व करो। अच्छा जी, इसके अंदर ये देख लीजिएगा जरा क्विक लिंक्स इसके। क्विक लिंक्स है इसके अंदर। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट पंजाब, ईपीडी पंजाब है। फिर इन्वायरमेंटल ईपीए बलूचिस्तान, इसी तरह इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन खैबर पख्तूनख्वा। फिर इन्वायरमेंटल एंड अल्टरनेट एनर्जी डिपार्टमेंट AEDB, ये वेरी मच रेलिवेंट टू आवर स्टडीज़। ये आपकी डिग्री से भी और ये आपका जो हमारा कोर्स चल रहा है इससे भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, इसको हम देख लेंगे। पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, पाक EPA, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो देख लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे।
फिर हमारा आता है गवर्नमेंट UNFCCC, ये भी हमने डिस्कस किया था, पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये डिपार्टमेंट्स हैं इसके। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट स्टडीज सेंटर GCISC, ठीक है, ये एक सेंटर है जिसको फंडिंग मिलती रहती है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं, UNFCC छोड़ रहा हूं मैं, ये एक बोर्ड है हमारा। ये चल ही नहीं रहा। ठीक है, इन बोर्ड्स को देख लीजिएगा, मेरे पास तो फिलहाल नहीं चल रहा, मैं इसको जस्ट गो थ्रू करूंगा सबको। और ये डिपार्टमेंट्स हो गए, प्रोजेक्ट्स इनको कौन से मिले हुए, कंप्लेंट सेंटर हो गया, कैरियर्स, पॉलिसीज हमने देख ली हैं। ये तो हो गया MOCC पाकिस्तान, ये MOCC तो मिनिस्ट्री हो गई। अब मिनिस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ, एक मिनिस्ट्री के अंदर जो है मुख्तलिफ क्या कहते हैं डिपार्टमेंट्स आते हैं। सबसे पहले जो है पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, जो कि हमारा लॉ के मुताबिक बना हुआ है। ये किसके अंडर बना था? ये नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू, ये सॉरी पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के थ्रू बना था ये। और ये पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1997 में पास हुआ था। लास्ट क्लास में मैंने आपको, लास्ट सेमेस्टर में मैंने आपको पढ़ाया था। अगर फर्दर किसी को पूछना है या समझना है तो मुझे बता दे, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई ऐसा स्टूडेंट जो बिल्कुल नया हो? सर मैं सिकंदर अली। सर मे बी मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस, एक मिनट मैं डिस्कस। सर मैं भी हूँ। मैं कौन? मैं का मुझे लफ्ज, मैं से मुराद कौन है? चले मैं गो थ्रू कर देता हूँ जल्दी से इसको। तो यार ये चार्जिंग ही नहीं हो रही। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसको गो थ्रू कर लेते हैं जल्दी से। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? ठीक है, तो अगर मैं इन्वायरमेंटल लॉ की बात करूँ एंड लेजिस्लेशंस, या जिसको आप लेजिस्लेशंस कह लें या इसको पॉलिसीज़ कह लें, ठीक है, ये किसके अंडर आता है और क्यों इम्पोर्टेंट है? तो सबसे पहले तो मैंने आपको लास्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ाया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो इसको सुन लें कि इन्वायरमेंटल लॉज जो हैं वो हमारे किसी इंटरनेशनल फोरम या इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स को फॉलो करके बनाए गए हैं। ठीक है, तो दे आर सर्टेन एग्रीमेंट्स, और जस्ट एक गो थ्रू करने के लिए कि तकरीबन कोई 700 इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं किस पे? ओवर इन्वायरमेंट। ठीक है, 700 इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि इंटरनेशनली फोरम्स पे साइन हुए हुए हैं। और पाकिस्तान जो है वो नियरली तकरीबन कोई, पाकिस्तान ने इसके कितने एग्रीमेंट्स को, पाकिस्तान इज अ सिग्नेटरी ऑफ नियरली 22 एग्रीमेंट्स। पाकिस्तान ने जो है तकरीबन 22 एग्रीमेंट्स को साइन किया हुआ है इन्वायरमेंट के। तो 700 एग्रीमेंट्स हैं जिसके अंदर पाकिस्तान ने जो है वो 22 एग्रीमेंट्स को साइन किया हुआ है, जिसके अंदर बायोडाइवर्सिटी के एग्रीमेंट्स हैं, माइग्रेटरी स्पीशीज़ के एग्रीमेंट्स हैं, और ह्यूमन सेटलमेंट्स के एग्रीमेंट्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एग्रीमेंट्स हैं। तो मेजर कंसर्न इन एग्रीमेंट्स का कौन कौन सा है? या तो वो हाईलाइट किसको करेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, ठीक है, या उनका फोकस होगा बायोडाइवर्सिटी, या उनका फोकस होगा क्लाइमेट चेंज,
ठीक है, या उनका फोकस होगा हैजार्डस मटेरियल या हैजार्डस सब्सटेंस कह लें आप जिसको। इसी तरह या उनका फोकस होगा आपका माइग्रेटरी स्पीशीज़, कहीं पे वो माइग्रेटरी स्पीशीज़ का फोकस होगा। ठीक है, इसी तरह उनका फोकस किस पे होगा, ज़्यादातर ह्यूमन सेटलमेंट पे होगा। ठीक है, तो ये कुछ एरियाज़ हैं जिस पे पाकिस्तान वो जो इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स, ये कुछ एरियाज़ हैं जिस पे इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स इशू हो चुके हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ ने उसको साइन किया है। और अगर मैं इसको हटा के यहाँ से हटा रहा हूँ, मैं ये कह देता हूँ कि पाकिस्तान ने भी नियरली 22 एग्रीमेंट्स को साइन किया हुआ है। अब ऊपर जितनी मैंने आपको ये फोकसेस बताए हैं, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ गया, बायोडाइवर्सिटी आ गया, क्लाइमेट चेंज आ गया, हैजार्डस मटेरियल आ गया, माइग्रेटरी स्पीशीज आ गया, ह्यूमन सेटलमेंट आ गया, और कौन सा फोकस है इसमें, और कुछ आ रहा है आपके जहन में, और क्या फोकस हो सकता है? निशान अंसारी। सर फॉरेस्ट का या वाटर का है? फॉरेस्ट, गुड, वाटर एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ पे फोकस किया गया है। ठीक है, और इन्वायरमेंट वाले बताएं मुझे, आप लोग पढ़ चुके हैं, और किस पे फोकस रहा है इनका? वाटर एंड वाइल्ड लाइफ हो गया, और ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट थी एक, किस चीज की थी वो? ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट। कोई जवाब नहीं दे रहा एनवायरमेंट वाला। रामसर कन्वेंशन में सर थी वो वाटर endangered species- वेटलैंड्स के ऊपर। वेटलैंड तो लिख दिया ना मैंने, वेटलैंड्स के ऊपर लिखा। ठीक है, सर endangered species जो होती हैं वेटलैंड्स पे। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीशीज वो वाइल्ड लाइफ में आ जाएगी। माइग्रेटरी और इंडेंजर्ड कर ले उनकी- इसको, माइग्रेटरी एंड इंडेंजर्ड कर ले। ठीक है, जी सर। ठीक है, इस पे फोकस था उनका, वेटलैंड्स पे फोकस था, ये तो सारे उसके अंदर आ गए। और इसके अलावा सर वो भी था ना जिसमें हम लोग एयर इमिशंस, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स उनकी तो बात भी क्लाइमेट चेंज करते में हैं। नहीं आता सर वो अलग था, ये तो डेजर्टिफिकेशन और वो हाँ, एक डेजर्टिफिकेशन भी ओजोन था। डिप्लेशन। वेटलैंड्स एंड डेजर्टिफिकेशन। सर वो था ना यूएनडीसीसी, यूनाइटेड नेशन वो तो कॉन्फ्रेंस टू कम्बैट वो कंबाइंड डेजर्टिफिकेशन, वो तो पूरी उसकी वो थी। मैं जस्ट फोकस पूछ रहा था कि जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उनका मेन फोकस क्या रहा है। कहीं पे वो वाइल्ड लाइफ को टारगेट कर रहे थे, कहीं पे वो हैजार्डस को टारगेट कर रहे थे, कहीं पे बायोडाइवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, कहीं पे वो माइग्रेटरी या इंडेंजर्ड स्पीशीज को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, कहीं वो रामसर साइट, गुड, रामसर साइट वो तो वेटलैंड पे थी ना ऊपर, जो मैंने लिख दिया है। ठीक है, वेटलैंड सर वेटलैंड्स एंड रामसर साइट्स। ठीक है, तो ये कुछ मेजर फोकसेस हैं जो कि अब तक जिसके तहत कुछ 700 इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बन चुके हैं ओवर इन्वायरमेंट। और ये जो एग्रीमेंट्स हैं, इसको मैं ब्रैकेट में आगे लिख देता हूँ कि दीज एग्रीमेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ किसकी शक्ल में? कन्वेंशन। तो ये जो एग्रीमेंट्स हैं जो कि साइन हुए हुए आपस में, सिग्नेटरी हैं इनके, तो ये कन्वेंशन की शक्ल में। और ये कन्वेंशन जो है वो इनका मेन फोकस जो रहा है वो 3 एरियाज रहे हैं। वो लास्ट टाइम भी मैंने आपको कराए थे, दोबारा मैं लिख देता हूँ ताकि जो नए स्टूडेंट्स आए उनको पता चल जाए कि कन्वेंशन जो थी वो कन्वेंशन ऑन 3 मेजर एरियाज, वो कौन कौन से थे? कौन बताएगा? इशरा महक। What are the 3 focus areas? अरशद इसरार। क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और सर एक बायोडाइवर्सिटी और हैजार्डस केमिकल्स। ठीक है, केमिकल्स भी, हैजार्डस रामसार भी थी, क्या हो गया? यस हैजार्डस। मैंने क्लस्टर्स का पूछा है, जिसको हम क्लस्टर्स भी कहते हैं। ये 3 क्लस्टर्स थे मेजर हमारे। अच्छा, सीबीडी जिसको हम क्लस्टर बायोडाइवर्सिटी,
ठीक है, एक तो जी सर। बायोडाइवर्सिटी में हो गया, दूसरा जो है वो किस पे था, क्लाइमेट चेंज वेस्ट में। हैजार्डस वेस्ट में नहीं, हैजार्डस सब्सटेंस पे। ठीक है, तो Yes, मेजर sir. अभी तक जितने भी कन्वेंशन बने हैं वो इन 3 दायराकार के अंदर है। अब बायोडाइवर्सिटी का अगर मैं ऊपर से पूछूं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बायोडाइवर्सिटी में आता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इटसेल्फ बायोडाइवर्सिटी में आता है। क्लाइमेट चेंज का वो अपना अपना ये एरिया है, क्लाइमेट चेंज को यूएनएफसीसीसी भी कहते हैं। माइग्रेटरी एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज अगेन बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है। ठीक है, और वाटर एंड वाइल्ड लाइफ ये भी बायोडाइवर्सिटी के अंदर आ रहा है। अच्छा, मैन हैजार्डस मटेरियल ये हैजार्डस सब्सटेंस के अंदर आता है। तो ये कुछ फोकसेस हैं, ये कन्वेंशंस हैं जिनके 3 मेजर क्लस्टर्स हैं, और इन 3 मेजर क्लस्टर्स को सामने रखते ही ये 3 मेजर क्लस्टर थे जिसमें जो है ये सारी तकरीबन कन्वेंशंस या इंटरनेशनल एग्रीमेंट एनवायरनमेंट के ऊपर बन चुके हैं। अच्छा, अब इसके अंदर पाकिस्तान ने जो है तकरीबन कोई 22 एग्रीमेंट्स को साइन किया है, और लास्ट जो पाकिस्तान ने साइन किया है वो पाकिस्तान इज अ सिग्नेटरी ऑफ 22 एग्रीमेंट, जिसके अंदर बायोडाइवर्सिटी को इन्होंने साइन किया है। और इसी तरह जो है वो जिसको हम CBD कहते हैं, रामसर पाकिस्तान का सिग्नेटरी है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन जिसको कहते हैं। इसी तरह हमने साइन किया हुआ है क्या कहते हैं, हैजार्डस सब्सटेंस को, हैजार्डस जिसको हम क्या कहते हैं, कौन सा कन्वेंशन है हैजार्डस का, किससे अप्रूवल लेते हैं जब हम ये मिनिस्ट्री अप्रूवल लेती है इसकी, उसको क्या कहा जाता है हैजार्डस का, मेरे जहन से निकल गया, कौन बताएगा? सर HMP। क्या चीज, कौन सा वाला? बीपा, सीपा और बीपा। नहीं सर मैं वो तो नहीं है। एजेंसी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ HSMP। हैजार्डस नहीं, HSMP की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि हम जो हैजार्डस पे जब अप्रूवल लेते हैं किसी की, तो वो हैजार्डस इसके अंदर कौन से कन्वेंशन के अंदर आता है, जो मेजर कन्वेंशन थी इसकी? सर रॉटरडैम कन्वेंशन। नहीं रॉटरडैम नहीं, वो तो कन्वेंशन है। एक मेजर थी जो कि बहुत मशहूर हुई थी, जो पहली कन्वेंशन स्टार्ट हुई थी हमारी हैजार्डस पे, जिसमें मिनिस्ट्री के ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंदर उसका नाम भी लिखा हुआ है। सर मिनीमाटा। नहीं भाई, मिनीमाटा तो उस पे है, मिनीमाटा भी हैजार्डस पे है, लेकिन वो पर्टिकुलर मरकरी पे है। अरे यार मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, तुम लोग भी नहीं बता रहे मुझे। पाकिस्तान उसका मेजर सिग्नेटरी टोटल क्योटो प्रोटोकॉल। नहीं राइट, तो हैजार्डस में आता है। क्या हो गया आसान? बेसल सर आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है सर, किसी का माइक खुला हुआ है शायद। ठीक है, जरा माइक बंद कर दें अपना। ठीक है, तो बेसल जिसको हम बेसल कन्वेंशन कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग हैजार्डस मटेरियल। बेसल कन्वेंशन कह लें आप, रामसर कन्वेंशन हमारे पास इसी तरह आई है। कन्वेंशन और पाकिस्तान ने बेसल कन्वेंशन को साइन किया है, रामसर को किया है, और हमारे यहाँ रामसर साइट्स भी हैं। ठीक है, हमारी जो केंजर लेक है, केंजर हो गया, हालेजी हो गया या मंचर हो गया, ये सारे रामसर साइट्स हैं। यानी यहाँ पे शिकार करना और जो है वो ऑल तो शिकार होता है यहाँ पे। तो ये हमारी फ्रेश वाटर लेक्स जो है ये सारे रामसर के अंदर आ रही हैं। ठीक है, बेसल कन्वेंशन है जिसके अंदर हैजार्डस मटेरियल पे, हैजार्डस सब्सटेंस पे फोकस किया गया है। ठीक है, इसी तरह मीनामाटा, वो भी हैजार्डस पे अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने साइन किया मीनामाटा बे कन्वेंशन को। ठीक है, और पाकिस्तान ने साइन किया है CBD, जिसको हम कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, CBD इसको साइन किया। और कौन से मेजर एग्रीमेंट्स हैं जिसको पाकिस्तान ने साइन किया, और कोई बता दे इसका? जिशान आपके जहन में कोई आ रहा है? रामसर, बेसल, मीनामाटा, CBD, और एक इम्पोर्टेंट था कौन सा, अभी तो बताया था, क्लाइमेट चेंज पे कौन सा है मेजर कन्वेंशन? हसन अहमद कुरैशी। सर क्योटो प्रोटोकॉल। पहले तो UNFCCC होगा ना, UNFCCC। ठीक है, फिर उसके अंदर फिर पाकिस्तान ने सिग्नेटरी किया है क्योटो एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, इसको भी साइन किया हुआ पाकिस्तान ने। और कौन कौन सी कन्वेंशन है फोकस? एक वो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट भी थी जिसको पाकिस्तान ने साइन किया था, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ क्या था, माइग्रेटरी स्पीशीज था या इंडेंजर्ड स्पीशीज, जिसके अंदर आप एक सर वो साइट्स करके है, CIT
कन्वेंशन ऑन CITES. कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड्स ऑन इंडेंजर्ड स्पीशीज। गुड, साइट्स इसको कहते हैं, CITES। ठीक है, देख लेना आप लोग, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, ये भी नया नाम है, इसको देख लेना। CMS हो गया, एक CMS को भी साइन किया हुआ पाकिस्तान ने, CMS कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। GMO वाली भी तो थी, वो जेनेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो कौन सी थी, उसका नाम क्या था? सारा किसको, वो क्या, वो जो वो क्या कहते हैं उसको, आप वो नहीं इंपोर्ट कर सकते ना, क्या नाम है उसका, जेनेटिक मॉडिफाइड GMOs। GMOs को आप सर वो तो नहीं थी कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन माइग्रेट। कन्वेंशन ऑन GMO पे कन्वेंशन है हमारी। GMO में कन्वेंशन ये थी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े टमाटर आ रहे हैं और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो आ रही हैं, इसको हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अकॉर्डिंग टू GMOs, कन्वेंशन ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि ये ओरिजिनल जो स्पीशीज होती हैं उसको ये बर्बाद कर देते हैं, तबाह कर देती हैं। तो कुछ मैंने आपको लिख दिए हैं, मिनामाटा बे कन्वेंशन। ठीक है, एम बड़ा कर देता हूँ मैं इसका, और UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्योटो एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, साइट्स हो गया, CMS हो गया, GMOs हो गया, रामसर हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया। तो इसमें कुछ कन्वेंशन जो है वो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, लाइक रामसर बायोडाइवर्सिटी हो गया, और साइट्स हो गया, CMS हो गया, GMOs हो गया। ये सारी किस पे फोकस कर रही है? बायोडाइवर्सिटी पे। इसी तरह बेसल कन्वेंशन, मिनामाटा कन्वेंशन या बमाको कन्वेंशन तो पाकिस्तान ने साइन नहीं की हुई। तो इसी तरह मिनामाटा बे कन्वेंशन है, पाकिस्तान ने उसको जो कि मरकरी पे था, पाकिस्तान ने रिसेंटली उसको साइन किया है। तो ये सारी हैजार्डस सब्सटेंस में आती हैं। इसी तरह UNFCCC की जो गाइडलाइंस हैं, जिसके अंदर हम क्योटो एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, ये कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये फोकस हो रही है हमारी क्लाइमेट चेंज के एरिया पे। तो ये क्लस्टर्स, इनको हमने साइन किए हुए। और अभी आपको पता है एक बहुत बड़ा इशू हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, एक शिप आके जो है वो यहाँ पे जो कौन सी जगह है, गडानी शिप यार्ड पे, वहाँ पे एक जहाज आया और उसने जो है ना डंप किया है बहुत बड़ी मरकरी की अमाउंट। ठीक है, वो समंदर के अंदर डंप की है। तो ये एक इशू बना हुआ है वहाँ के वालों के लिए, क्योंकि मिनामाटा बे कन्वेंशन के तहत आप कहीं से भी मरकरी को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट अनटिल अनलेस उसकी कोई क्वांटिटी या उसकी सेफ्टी साइट्स ली जा रही हैं, उसको कहीं डंप नहीं कर सकते। इट इज हैजार्डस, उसको कहीं डंप नहीं कर सकते, इट इज हैजार्डस। ठीक है, ठीक है, ये कोई माइक बंद कर ले, मेरी आवाज रिपीट हो रही है। तो ये इन्वायरमेंटल लॉज लेजिस्लेशन, कुछ इंटरनेशनल लेजिस्लेशंस भी हैं, मैं इसको लिख देता हूँ। इंटरनेशनल कन्वेंशन, ठीक है, पॉलिसीज हैं इस पे। फिर मैंने कन्वेंशन बता दिया आपको, और पाकिस्तान तकरीबन 22 एग्रीमेंट्स को साइन कर चुका है। अब फर्दर पाकिस्तान ने इसके मुतालिक कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज रही हैं, हाउ मेनी मिनिस्ट्रीज वर्किंग हैव वर्क या काम किया है उन्होंने। हाँ अरशद, कोई बात है? अरशद इसरार, अरशद इसरार, अरशद इसरार। अच्छा जी, हाउ मेनी मिनिस्ट्रीज? सर अच्छा जी, हाउ मेनी मिनिस्ट्रीज? सर मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इनकी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ये पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने जो ये पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने जो किए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, इनकी एप्लीकेशन क्या है हमारे लिहाज से? मुझे आवाज रिपीट हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा।
हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि सर, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने जो साइन किए हैं, ये साइन किए हैं, ये क्यों, क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, या इनकी क्या एप्लीकेशन है, हम इनको देखिए, कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये मैं देखिए, पूछना मैं चाह आपको रहा एक हूँ आपसे। अच्छा साइन क्यों किए, साइन करने की एक वजह ये है कि देखिए जब भी कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ये आवाज स्पीकर बंद करे, कोई आवाज रिपीट हो रही है, ठीक है। पाकिस्तान क्यों साइन करता है भाई, बहुत सारी बातें हमें साइन करनी पड़ती हैं। वी हैव टू क्या कहते हैं कि दुनिया के साथ हमने चलना है। अगर हम इसको साइन नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगी। पता है आपको कि अगर हम ये बायोडाइवर्सिटी की ऑर्गेनाइजेशन, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ही खत्म हो जाएगा अगर हम इसको क्या कहते हैं साइन ना करें, इनको फॉलो ना करें, तो हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूरोप में या अमेरिका में नहीं बिकेंगी। तो वी हैव टू साइन दीज एग्रीमेंट्स। ये एग्रीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वैसे भी इन्वायरमेंट का जो एक चैलेंज है वो अब हर कंट्री ने उसको साइन करना है। दे हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस। तो ये एग्रीमेंट जो है ये हर हाल में साइन करनी है, मजबूरी है। अब उसको किस हद तक फॉलो किया जा रहा है, रेटिफाई किया जा रहा है, ये भी एक क्वेश्चन है हमारे यहाँ। लेकिन ये कि इनको डॉक्यूमेंट्स की हद तक इसको फॉलो करना ये पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम इनको फॉलो नहीं करते तो यूरोप वाले जो हैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है हमारी नहीं खरीदेंगे। ये इसकी मिसाल तो ऐसे है कि अब पाकिस्तान यहाँ से कपड़ा भेज रहा है, और कपड़ा जो है वो हमने किसी अगेंस्ट द गाइडलाइन ऑफ क्लॉथिंग अगर वो भेज दिए तो वहाँ पे कपड़ा नहीं बिकेगा। तो ये इन्वायरमेंट भी इसी तरह फोकस करता है। तो ये सारी कन्वेंशंस हैं, हमने इनको साइन किया हुआ है, एंड वी हैव टू फॉलो दीज कन्वेंशंस। पाकिस्तान के अंदर हाउ मेनी मिनिस्ट्रीज आर वर्किंग? पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इस पे काम कर रही हैं? पहले तो डायरेक्ट इससे पहले जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट था आई थिंक। और आपको पता है ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट जब तक थी हमारे पास तो उस वक्त तक जरदारी साहब इसके डायरेक्ट मिनिस्टर रहे हैं इसके, और उन्होंने अपना ये 2007 की बात बता रहा हूँ, 8 की, जब जनरल परवेज मुशर्रफ से चार्ज चला गया था जरदारी साहब के पास, तो उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट थी, और फिर उसको तब्दील करके यानी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को मर्ज कर दिया गया था विद द मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये दो मिनिस्ट्रीज अब तक जो मेरी नॉलेज में है इन्वॉल्व रही हैं। इसके अलावा एक और मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, इसको हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। हमारी जो अप्रूवल्स होती हैं कि हमने बाहर से कितने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है तो उसके रेट्स वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स लगाता है। हम प्लास्टिक का बहुत सारा स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं तो उसकी कितनी क्वांटिटी हम मंगा सकते हैं बाहर से, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स उसकी अप्रूवल देती है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज हो गया। ये 3 मिनिस्ट्रीज हैं जो कि अब तक इस पे, इसके अलावा और भी है लेकिन जो मेजर है मैंने वो आपको डिस्कस करके बता दी। अच्छा, फिर ये तो उसके हो गई इसकी मिनिस्ट्रीज। तो यहाँ पे मैं क्यों ख़त्म करता हूँ क्योंकि सिर्फ 2 मिनट्स रह गए। आपने इसके हवाले से कोई चीज़ पूछनी हो तो मुझे बता दें, और नेक्स्ट सेशन जो है वो किसी की प्रेजेंटेशन रखनी है तो मुझे बता दें। है कोई रेडी प्रेजेंटेशन के लिए? हेलो हेलो सर आवाज बिल्कुल नहीं सर, अभी रेडी नहीं हुई है। क्यों नहीं रेडी? क्या कह रहे हैं? मैंने आपको टॉपिक दिए थे एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है? अभी इन्वायरमेंट का एरिया रहता है और मैं इसकी मार्किंग करूंगा बड़ी सख्त। ये अस्कानी सिकंदर अस्कानी, आपका ग्रुप जो था उसने क्या किया है, कुछ किया है काम इस पे? अस्कानी ग्रुप जो है गायब है, मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया हुआ अपने प्रेजेंटेशन। कौन कौन है आपके ग्रुप में सिकंदर? सिकंदर आपके ग्रुप में कौन कौन है? सर मैं हूँ तहसीन और
तो आप लोग कब प्रेजेंटेशन देंगे? फिर मैंने इन्वायरमेंट का, हम 3 हैं। कौन कौन? आप, एहसन भी है? सर नेक्स्ट क्लास में देंगे सर इंशाल्लाह। चले नेक्स्ट क्लास में फिर आप दीजिएगा। सर मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, ये जो आप रमसार या ये कुछ तरह किस तरह नाम बता रहे हैं सर, इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं हमारे लिहाज से, या इनको हम लोग अपने एनवायरनमेंट में किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं? चले ये जो अगला सेशन है ना, अभी तो टाइम खत्म हो रहा है, अभी जो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ कि क्या है ये। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। ऐसा नहीं तो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे।